एक तरफ जहां बिहार में शराब बंद करके ये कहा जा रहा है कि हमें रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है और हमने तो शराब बैन करके पूरे बिहार में अमन और शांति कायम कर दिया है, वहीं भारत में निर्मित इंग्लिश शराब और बियर का डिमांड अब विदेशों में बढ़ गया है। समझिए कि इंडियन बियर और इंग्लिश शराब की डिमांड विदेशों में 37 करोड़ डॉलर का डिमांड है। विदेशों में 37 करोड़ डॉलर का शराब निर्यात किया जा चुका है, भेज दिया गया है। एक बहुत बड़ा व्यापार इंडिया के अंदर, भले इंडिया में बने इंडिया वाले पिए या ना पिए, लेकिन इंडिया का बना हुआ शराब और बियर का डिमांड अब विदेशों में है। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार को रेवेन्यू मिलता है तो क्या दिक्कत है भैया, आप एक सिस्टम बनाइए। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप जो कानून लागू करके बैठे हैं जमीन पे उसकी सच्चाई क्या है। आज बिहार के अंदर वो कौन सा गांव कस्बा जिला है जहां पे शराब नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना, तो फिर सरकारी खजाने का नुकसान क्यों करना है लॉस? क्यों? बिहार इतना बड़ा प्रदेश नहीं है कि एक तरफ से लॉस हो तो आप दूसरी तरफ से भरपाई कर लेंगे, संभव ही नहीं है। जो लॉस हो गया वो हो गया। तो एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि भारत का बना हुआ शराब और बियर का डिमांड दुनिया के कई देशों में है, समझिए ना, 37 करोड़ डॉलर का मार्केट बन चुका है भारत निर्मित शराब का। और बिहार में बिहार सरकार शराबबंदी करके बैकडोर से अवैध तरीके से शराब का धंधा चल रहा है। और बिहार सरकार का मानना है कि हम बिहार में शराबबंदी सफल करके बैठे हैं। ये कैसी शराबबंदी है? हम ये नहीं कहेंगे कि आप शराब चालू कर दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सबको पता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिहार में शराब से रेवेन्यू आप लीजिए, मत लीजिए, लेकिन जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसकी भरपाई आप कहां करेंगे, कैसे करेंगे? बिहार में रेवेन्यू की सख्त जरूरत है। जन कल्याणकारी योजना जो बिहार में चल रहा है इसमें और तेजी आए, रफ्तार आए, इसके लिए सरकारी खजाने में पैसे की जरूरत है। आज भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे शराब बैन हुआ, वापस चालू हुआ, क्योंकि सरकार को लगा कि बैन करके भी कोई फायदा नहीं है। शराब किसी भी राज्य में बैन हो, इसके बाद भी शराब बिकता है। देखिए, जब पूरे भारत में शराब बैन हो जाए तो विदेशों से शराब आएगा, और कुछ राज्यों में बैन करके अगर उस राज्य की राज्य सरकार समझती है कि हम बिहार हो, झारखंड या किसी भी राज्य में, एग्जाम्पल किसी भी राज्य में बंद करके और सफल बना दें, संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, कई जगह के लोग, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, नेपाल, कई जगह के लोग बिहार का पैसा लूट कर ले जा रहे हैं। सबको पता है कि बिहार के अंदर शराब बेचना बहुत आसान है, और आसान इसलिए है क्योंकि बिहार के अंदर जिसके कंधे पे शराबबंदी है वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बस कुछ कमीशन दे दीजिए, आराम से आप यहां पे शराब की बिक्री कर सकते हैं। यही हो रहा है ना, और इसी का फायदा बिहार के अलावे दूसरे राज्य के लोग, शराब तस्कर उठा रहा है। और इसके बाद भी अगर बिहार सरकार को लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है, तो बिहार सरकार को क्या कहा जाए? देखिए, अब तक जो सरकारी खजाने का लॉस हो चुका है बिहार के अंदर शराब बंदी से, शराब से आने वाले रेवेन्यू का,
अगर इसे टोटल किया जाए पिछले 9 वर्षों का, तो उस रेवेन्यू को अगर सरकार अलग करके और उस पैसे से हर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रियां लगाती, तो हम समझते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 फैक्ट्री आज, बड़ी बड़ी कंपनियां आज खड़ी होती। लेकिन ये सोच शायद बिहार सरकार की नहीं है। बिहार सरकार की सोच ये है कि शराबबंदी कानून लागू रहे, शराब की बिक्री होती है तो होता रहे, और अवैध तरीके से या जैसे भी उस पे लगाम लगे या ना लगे, राजनीति भी होती रहे। आज क्या हो रहा है बिहार में? सभी दलों ने शराबबंदी की पोल खोली, लेकिन इसके बावजूद शराब चालू करने या सख्ती से बंद करने की बात कहने का दम किसी दल में नहीं है, जो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, किसी के अंदर दम नहीं है कि वो इस बात को तय कर ले कि हम सख्ती से लागू कर दें या फिर शराबबंदी खत्म कर देंगे। किसी के अंदर नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार का शराबबंदी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। शराब चालू करने से क्या नुकसान होंगे, शराब बैन है तो क्या फायदे हैं, इसलिए बटा है। लेकिन हम बात अब तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जमीनी हकीकत है, इसको जानना और समझना पड़ेगा। जब तक आप जमीनी हकीकत नहीं समझेंगे, तब तक सफल नहीं हो सकता है शराबबंदी बिहार के अंदर, बिल्कुल नहीं। कारण है कि आप जिसके कंधे पे ये जिम्मेवारी दिए हैं, बिहार की शराबबंदी 2 कंधों पे जिम्मेवारी है। एक जीविका दीदी, जिसपे नीतीश कुमार का पूर्ण भरोसा है, और दूसरे हर थाना के थाना इंचार्ज, जो पीने वाले को जेल भेजते हैं, बेचने वाले से कमीशन कमाते। यही तो खेल चल रहा है, यही तो चर्चा है, यही तो चर्चा का विषय है बिहार के अंदर कि ये कैसी शराबबंदी है। शराब जो जब्त हो जाता है उसे फिर से बेच दिया जाता है बैकडोर से। जहां स्टोर करके रखा जाता है वहां का कैमरा खराब हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है। पुलिस वाले के घर में उसी शराब से पार्टी होती है। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जिन्होंने शपथ ली है कि हम बिहार में शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करते हैं, शराब नहीं बिकेगा और कोई नहीं पिएगा, कोई नहीं बनाएगा, इस पर भी हम पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। जो शपथ लेकर बैठे हैं वही लोग आज पार्टी करते नजर आ रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत तो तब होता है जब ये सब बातें कहने के बाद बिहार सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। बिहार सरकार के आंखों के सामने जो दिख रहा है, कितनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, ये तो कम से कम दिखना चाहिए। इस पे तो बात की जा सकती है, लेकिन यह भी नहीं। बहरहाल बिहार की शराबबंदी आज एक ऐसी मोड़ पे है जहां पे कई सवाल